हम मॉम्स की लाइफ सुपर बिजी होती है। छोटे छोटे इतने सारे काम होते हैं जिनमें एफर्ट्स और टाइम चला भी जाता है और कुछ पता भी नहीं चलता है। ऐसे में अगर कुछ ऐसे टूल्स हमको मिल जाए जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करके अपना एफर्ट्स और टाइम बचा सकें और अपने काम को आसान बना सकें, तो और क्या चाहिए हम मॉम्स को, है ना। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही टूल्स आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ और ये टूल्स मेरी लाइफ को बहुत आसान बना देते हैं और मेरा टाइम और एफर्ट्स दोनों ही बचाते हैं। तो अगर ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और इन सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है ये ड्राई फ्रूट कटर फॉर माय किचन यूजेज। तो जो भी आप बच्चों के लिए कुछ अगर रेसिपी बना रहे हो या फिर अगर आपको खीर बना रहे हो प्रसाद में, या ऐसे ही आपको ड्राई फ्रूट्स के फ्लेक्स चाहिए लाइक काजू और बादाम के, तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, हैंडी और यूज़फुल है। तो ये इसमें 2 मॉडल्स हैं, मैंने दोनों मंगाए हैं, दोनों आपको दिखाऊंगी। पहले ये वाला है, ये थोड़ा कम प्राइस में है, ये 150 या 180 के अराउंड मिलेगा आपको। और इसमें इस तरीके से आप देख सकते हो अंदर एक ब्लेड लगी हुई है जिसमें 4 ऐसे शेप्स दिए हुए हैं और ऊपर से आपको ड्राई फ्रूट डालना है, रोटेट करना है और फटाफट से ड्राई फ्रूट्स जो हैं आपके कट होकर निकल जाएंगे। बहुत ही बारीक बढ़िया बढ़िया से फ्लेक्स निकलते हैं। इसके जो ब्लेड्स दिए हुए हैं ना, उनमें गैपिंग है। अगर आपको मोटे मोटे फ्लेक्स चाहिए तो आप उनको नाइफ की हेल्प से थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हो, अदरवाइज़ काफ़ी बारीक बारीक फ्लेक्स आते हैं। बहुत अच्छा है। और ये प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया था मेरी मम्मी के घर पे, उनके पास था, तो वो काफ़ी टाइम से यूज़ करी थी और उन्होंने फीडबैक दिया था कि काफ़ी अच्छा है, तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया। बट मैंने देखा कि ना इसमें एक और मॉडल आ रहा है इस तरीके का, जिसके अंदर ना एक छोटा सा ग्लास या फाइबर का बोल जो आगे कनेक्टेड है, तो इससे क्या ये फैलता नहीं है। आप उसी कटोरी, मतलब जो उसमें अटैच्ड है, उसी बोल के अंदर सारे फ्लेक्स इकट्ठा हो जाएंगे और आप उसी से सीधे अपनी रेसिपीज़ में उनको डाल सकते हो। इसका प्राइस उस पहले वाले से कुछ 30-40 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, बट इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, प्लास्टिक भी काफ़ी अच्छा है। क्वालिटी एक्चुअली दोनों ही प्रोडक्ट्स की काफ़ी अच्छी है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो। बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स है, जैसे कि इसके सारे पार्ट्स इस तरीके से अलग हो जाते हैं, तो इसको क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। और थोड़ा इसका बिल्ड भी हैवी है और आप सीधे बोल के अंदर से ही आप पोर कर लोगे तो इधर उधर मैस नहीं फैलता है और काफ़ी छोटा और कॉम्पैक्ट सा है, तो इसको कहीं भी स्टोर करने में कोई इशू नहीं आता है। बट ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा हैंडी है। आप इसे डेली बेसिस पे यूज़ करोगे अपने बच्चों के लिए, जो भी आप रेसिपीज़ बनाते हो ना, पैनकेक्स है, खीर है, हलवा है, उसके अंदर डायरेक्टली आप इसमें बारीक बारीक करके शेप करके डाल दो, बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। मैंने तो अभी पुलाव बनाया था, उसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट और ये काजू, जो आपको भी मैं यहाँ पे डेमो करके दिखाऊंगी, वो मैंने डाल दिया था। और आरव जनरली इस तरीके से मोटा मोटा अगर हम हाथ से कट करते हैं ना, तो वो निकाल देता है, खाना पसंद नहीं करता है। बट अगर इस तरीके से बारीक फ्लेक्स डाल दो तो बच्चों को पता भी नहीं चलता है, और पता भी चलता है तो एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट उनके मुंह में नहीं आता है। तो इसलिए मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हैंडी लगा था डे 1 पे, जब मैंने इसे मम्मी के घर पे देखा था। बट अब मैंने इसमें ये बोल वाला ऑर्डर कर लिया, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बट दोनों ही प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस एंड यूटिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट ऑर्डर मैंने किया था ये फ्लिप फ्लॉप स्लीपर्स अपने लिए डेली घर में पहनने के लिए, क्योंकि मेरी जो अभी करंट स्लीपर है वो ख़राब सी हो रही है और डेली में कंफर्टेबल चप्पलें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। तो इसके रिव्यूज़ तो काफ़ी अच्छे थे। कलर मैंने पिंक चूज़ किया था, इसमें 3-4 कलर्स भी थे, दिखने में भी अच्छी लग रही है, सॉफ्ट है और क्वालिटी मतलब वैसे कंफर्टेबल है। लेकिन ना इसमें मैंने ये देखा कि जो एक तो ये प्रोडक्ट है ना, थोड़ा गंदा आया था ऊपर से भी और नीचे से भी। ये मैंने इंस्टेंट नहीं देखा, लेकिन आप वीडियो में ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा एक पैर थोड़ा गंदा है नीचे से और एक पैर गंदा है थोड़ा सा ऊपर से। और दूसरी चीज़ कि ना ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड था, तो मेरे पैरों में ना इसकी फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी, लूज़ सा मुझे लग रहा था साइड से, तो इसीलिए फिर ये मैं रखूँगी नहीं, इसको मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। हालांकि प्राइस इसका काफ़ी कम था और उसके हिसाब से इसकी क्वालिटी अच्छी थी। अगर फिटिंग अच्छी आ रही होती तो मैं गंदे की वजह से इसको नहीं करती, वॉश कर लेती। देखो दोनों में ना कलर डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, तो इसीलिए फिर कलर गंदा भी था और फिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी, मेन कारण वो था, इसलिए मैंने इसको रिटर्न करूँगी। बट अगर आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपको फिटिंग अच्छे से आ जाए ना, तो ये है बहुत अच्छी चप्पल, अच्छी लगी मुझे, प्राइस भी काफ़ी अच्छा था।
नेक्स्ट मैंने ये टैप एक्सटेंडर ऑर्डर किया। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी क्वालिटी स्टेनलेस स्टील की है, बहुत अच्छी है। 360 डिग्री पूरा रोटेट हो जाता है। इसमें 3 फाउंटेन मोड हैं, अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये पूरा घूम जाता है, तो क्लीनिंग करने के लिए सिंक एरिया में बहुत आसान हो जाता है। सब्ज़ी वगैरह अगर आपको वॉश करनी है तो एक्स्ट्रा प्रेशर से पानी आता है, अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो इसकी काफ़ी सारे यूज़ है और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा और एक मस्ट हैव प्रोडक्ट लगा आपके किचन के लिए। इवन बाथरूम में भी आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ डेली बेसिस पे। मेरा ये जो टैप है ना काफ़ी अंदर की साइड में है, तो कुछ भी क्लीन करना हो तो पूरा बैक में पेन हो जाता था, बट जब से टैप एक्सटेंडर लगाया है काफ़ी लाइफ आसान हो गई है। उसके बाद मैंने एक ये ना वाटर फिल्टर लगवाया है टैप्स में ही। टैप में भी लग जाता है और ये ऊपर शावर में भी लग जाता है। तो ये हमारे यहाँ पानी बहुत हार्ड आता है, तो पानी को सॉफ्ट करने के लिए ये वाला फ़िल्टर आप लगा सकते हो अगर आपके एरिया में भी पानी हार्ड आता है, जिसकी वजह से हेयर और स्किन की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो आप ये वाला लगा सकते हो। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है, मिनटों में आप खुद से कर सकते हो, किसी प्लम्बर की आपको ज़रूरत नहीं है। और टाइम टू टाइम इसमें फ़िल्टर चेंज हो जाता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और आसानी से आप इसे लगा करके यूज़ कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने ऑर्डर किया है ये तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट प्रोडक्ट है। इस टाइप का ये कॉन्सेप्ट मैं ना सालों से यूज़ करते आ रही हूँ, बट मैग्नेटिक बोर्ड मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है। तो ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा मल्टीपर्पज़ प्रोडक्ट है, आप इसे कहीं भी घर में लगा सकते हो। मैंने इसे यूज़ किया है अपने किचन में फ्रिज के ऊपर। इसमें ना इस तरीके से A4 साइज़ का ये शीट है, मैग्नेटिक शीट आप इसे बोल लो, और इसको कहीं भी स्पेस नहीं लेता है, कुछ भी नहीं है, पूरा पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, आराम से आप अपने फ्रिज के ऊपर लगा दो। और इसी के साथ में इसका एक मार्कर पेन भी मिल जाता है, जो कि अगेन उसमें भी मैग्नेट लगा हुआ है, तो पेन खोने का कोई झंझट नहीं है। ऊपर एक स्पॉन्ज जैसा दिया हुआ है जिससे इसको क्लीन भी आप आराम से लिखो और मिटा दो। तो ये पेंसिल और पेन खोने का झंझट नहीं है। जैसे पहले मैं मैनुअल यूज़ करती थी, अभी भी इवन मेरे फ्रिज पे वो जो डायरी वाला आता है, वो पेपर वाला जो होता है, मतलब वो मैंने लगा रखा है अपने फ्रिज के ऊपर। तो उसकी क्या पेंसिल खो गई, पेंसिल में भी मैग्नेट आई थी बट स्टिल वो खो गई, और उसको मिटाना या फिर पेपर वेस्ट हो जाता है और आपको बार बार ख़रीदना पड़ता है। इसमें क्या है, आपने एक बार ख़रीद लिया, आराम से बस इसको मिटाओ लिखो, मिटाओ लिखो, बस पेन आपको अरेंज करते रहना पड़ेगा और ये आराम से सालों साल आपका चलेगा, कोई इसमें वो नहीं है। तो आराम से मैं इसमें क्या करती हूँ, जो भी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो लिख लेती हूँ, या फिर जैसे सब्जियाँ आ गई हैं तो कितनी सब्जियां फ्रिज में पड़ी हैं, फ्रूट्स कौन कौन से पड़े हैं। कई बार क्या होता है, फ्रिज में रखे रखे चीज़ें ख़राब हो जाती है, हमें याद ही नहीं रहता है। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है जब मैं ज़्यादा चीज़ें एक साथ ले आती हूँ। तो उसके लिए ये एक बहुत ही अच्छा टूल है कि मैं ना अवेलेबल सब्जियां लिख लेती हूँ और जो मुझे ख़रीदनी है वो भी लिख लेती हूँ। तो इस तरीके से चीज़ें लिख करके रख लेती हूँ, विजिबल रहती हैं। खुद भी अगर हस्बैंड जा रहे हैं तो उनको भी बोला फ़ोटो खींच लो, ये सामान लेके आ जाना। तो ये पर्पज़ से मैंने ये मंगाया है हुआ, मतलब मैं ये इसे यूज़ करती हूँ। एक और मेरी डायरी अभी आपको फ्रिज पे दिखेगी, वो भी मैं यूज़ करती थी, बट उसमें यही होता था कि उसमें स्पेस भी छोटा होता था। जैसे इस वाले में मैं क्या करती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है कि करना ही है मुझे, तो वो मैं हाईलाइट करके बड़ा बड़ा लिख लेती हूँ। कुछ ऐसा है तो छोटा छोटा लिख ले, मतलब आराम से आप अपना कर सकते हो। तो इसे आप अपना बच्चों के रूम में भी रख सकते हो, वहाँ पर भी बच्चों की जो भी टाइम टेबल है या उनका कोई डेली का टास्क है वो लिख सकते हो, टू डू लिस्ट बना सकते हो। यूसेज इसके बहुत सारे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, हैंडी है एंड ईजी टू यूज़ है। और ये इसका मतलब यूज़ है, आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ये एक A4 साइज़ के मैग्नेटिक शीट ला सकती है, ट्रस्ट मी। तो इसे ज़रूर से ख़रीदें, अगर आपके पास नहीं है तो। मैं एक दो और भी ख़रीदने का प्लान कर रही हूँ आरव के रूम में लगाने के हिसाब से। तो यस, मस्ट हैव प्रोडक्ट है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर किया है ये एक चॉपिंग बोर्ड। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा चॉपिंग बोर्ड यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे हाथ से ऐसे कट करना ज़्यादा जल्दी ऐसा लगता है, टाइम सेव होता है। चॉपिंग बोर्ड पे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन हाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें मल्टीपल चीज़ें एक साथ कट करनी है, तो चॉपिंग बोर्ड हैंडी हो जाता है। फ़िलहाल जो है वो मैं अपना जो रोटी बेलने वाला चकला रहता है उसी पे कट कर लेती हूँ। और मुझे सच बताऊँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, दो प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट जो है वो दो प्रोडक्ट्स का काम कर देता है। बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो एक चॉपिंग बोर्ड भी होना चाहिए, मेरे पास है नहीं। एक मेरे पास पहले प्लास्टिक का था बट उतना काम का नहीं था और उसमें स्क्रैचेस वगैरह आ गए थे, तो मैंने उसको रखा हुआ है, कहीं ऐसे ही पड़ा हुआ है वो। तो ये इस बार इसीलिए मैंने सोचा कि स्टील का ऑर्डर करते हैं, क्योंकि स्टील का जो है ना उसमें कोई टेंशन नहीं रहती कि प्लास्टिक आ जाएगा या वुड ख़राब हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब टेंशन नहीं है। रफ
टफ़, आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो आजकल मैं चीज़ें ऐसी लेना चाहती हूँ जो कि मैं आराम से टेंशन फ्री होकर यूज़ करूँ, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं हो पाता है मेरे से। तो मैंने ये स्टील वाला पसंद किया, ये वाला ऑर्डर किया। इसमें क्या है, ये जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें साइड्स में ना मेजरमेंट भी दिया हुआ है। मान लो अगर कोई चीज़ ऐसी कट करनी है जिसमें साइज़ वाइज का इशू है तो वो उसके लिए। और दूसरा कि इसमें इस तरीके से जो आपकी स्लैब है ना उस पर जाकर ये अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ये हिलता नहीं है और एकदम फिक्स बना रहता है और आराम से आप इस पर चॉपिंग कर सकते हो। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। अभी आप देखना, मैंने थोड़ा बड़ा ही था, मुझे इससे भी बड़ा चाहिए था। मैं सच बताऊँ तो मुझे चाहिए था कि मेरा एक पूरा सेक्शन ये कवर कर ले। तो इमेजिन तो मैंने इतना ही किया था, बट मेरे जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से इसका साइज़ छोटा है। बट ऐसे इन जनरल जो चॉपिंग बोर्ड्स आते हैं उनके हिसाब से इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बड़ा है, और आप आराम से इसमें 2-3 सब्जियां एक साथ कट करके और यूज़ कर सकती हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लीक है, तो आराम से आप इसे कहीं भी अपनी जो प्लेट वगैरह की सेक्शन होती है वहाँ पर स्टोर कर सकते हो। मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मैं इसे डिश वॉशर में आसानी से क्लीन कर सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा था, बट इसमें थोड़े स्क्रैचेस आए थे, इसलिए मैंने इसको रिटर्न में डाल दिया है। बट अगर आपको चाहिए चॉपिंग बोर्ड तो डेफिनेटली आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ये भी अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोडक्ट है, और ये है पिलो। तो ये सॉफ्ट पिलो है और ये काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का है। जैसे कुछ लोगों को पिलो लेकर के सोने की आदत होती है, या कुछ लोगों को पैरों में पिलो रखने का एडवाइस किया जाता है डॉक्टर की तरफ से, उन सारे पर्पज़ में ये वाला पिलो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है। एक्चुअली ये गलती से बड़ा साइज़ आ गया है, लेकिन इसकी यूसेज मैं आपको बता रही हूँ। इसमें 3 साइजेज़ अवेलेबल थे। मैंने किंग साइज़ उसमें लिखा हुआ था, तो मैंने किंग साइज़ के हिसाब से मंगा लिया। बट किंग साइज़ इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसकी यूसेज मैंने आपको बताया कि आप पैरों के नीचे रख सकते हैं। जो लोग प्रेग्नेंट हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं, या इन जनरल भी आप सोने के लिए यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट इसके जो ये किंग साइज़ है ना, तो इसके पिलो कवर्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। कुछ आपको मिल जाएंगे, मेरे पास 1-2 पड़े हैं तो वो मैंने लगाए हैं इसमें। लेकिन इसमें छोटा साइज़, मीडियम वाला जो इसका साइज़ है ना, वो मुझे ऑर्डर करना था, तो वो मैं वापस से ऑर्डर करूँगी। इसको तो मैंने रिटर्न कर दिया है, क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी आप देखना कितना बड़ा, पूरा बेड जो है ना पूरा कवर कर लिया था। बट ट्रस्ट में इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, सॉफ्ट और बहुत ही बढ़िया पिलो है। अगर आपको नेक पेन, बैक पेन, इस टाइप के इश्यूज़ हैं तो आप इसमें ये वाला पिलो यूज़ कर सकते हो। इस तरीके की वैक्यूम उसमें आता है, पैकिंग में आता है ये। और जब आप इसे खोलेंगे तो आप देखिए कितना बड़ा ये हो गया है, बहुत सॉफ्ट, जैसे टेडी बियर होता है ना उस टाइप का एकदम कोजी फील देता है। मुझे तो बहुत पसंद आया, बट ये बहुत ज़्यादा बड़ा था। एक बार को डिसाइड हुआ कि हम रख लेंगे, लेकिन फिर यही हुआ कि बार बार ना इतने बड़े पिलो का कवर मिल पाना बहुत, फिर वही 1-2 पिलो कवर ही चढ़ा पाएंगे हम, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि इसको रिटर्न करके और इसका साइज़ जो है ना बीच वाला, जो इसका स्टैंडर्ड है या क्या नाम है, वो वाला साइज़ मैं इसमें ऑर्डर करूँगी। तो ये ज़रूर से आप ट्राई करना। और इस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी मिलना ना अच्छी बात है। तो वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जो इस टाइप के पिलोज़ आते हैं ये उनके हिसाब से। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो अगर आप नया पिलो लेना चाहते हो। बट साइज़ का ही ध्यान रखना कि ये किंग साइज़ मत ऑर्डर करना, वो बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर आपको ज़रूरत है, कहीं ट्रैवलिंग वगैरह में जाना है, बच्चों को लिटाना है, तो आप ये वाला पिलो ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली। चलो, मेरी तरफ से इसमें 10 on 10 है। तो अब ये जो प्रोडक्ट है ये तो मेरे ख्याल से सभी को चाहिए ही होता है, सभी के पास होना ही चाहिए। मेरे पास था नहीं इतने दिनों से, लेकिन अब फाइनली मैंने ऑर्डर कर दिया। तो ये ऑर्डर किया मैंने फोल्डेबल स्टेप लैडर। घर पे जो जाले साफ़ करने हैं, कर्टन्स लगाना है, निकालना है, वॉल्स क्लीन करनी है, उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी रिपेयरिंग का काम होता है तो वो रिपेयरिंग वाले भैया, एसी ठीक करने वाले भैया आके बोलेंगे स्टूल है बड़ा वाला, ये है वो है, होता ही नहीं था, मांगना पड़ता था। तो मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया है। ये 4 स्टेप का मैंने लिया है। इसमें 5-6 स्टेप्स भी आते हैं, 2-3 स्टेप्स भी आते हैं, बट 4 स्टेप का मुझे ऐसा लगा कि आराम से ये मेरे डेली यूज़ में आएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा या बल्कि नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। आप अपने रूफ़, आपके घर में जो रूम्स की रूफ़ है, छत है ऊपर, उसमें कितना गैप है, कितना ऊंचा है, उसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हो। बट इन जनरल आजकल जो रूफ़ बनता है ना, उसके लिए 4 स्टेप लैडर काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा ऊँचा चढ़ने की आपको ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छी इसकी बिल्टअप क्वालिटी है और स्टर्डी है। ये बिल्कुल भी हिलता नहीं है, वॉबल नहीं करता है, और एकदम हल्का भी नहीं है कि आपको डर लगे चढ़ने में, और एकदम हैवी भी नहीं है कि आप इसे मूव ना कर पाओ, मेंटेन ना कर पाओ। तो ये एकदम बढ़िया, जैसा मुझे चाहिए था उसी तरीके का है। तो
तो इसमें ये ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो, ये एक लॉक है, जिससे कि जब ये लॉक हो जाएगा तो आपकी ये जो लैडर है ना, इसके स्टेप्स आपस में फोल्ड नहीं होंगे, और जब आपको फोल्ड करना हो तो वो लॉक जो है इसको आपको ओपन करना पड़ता है। तो ये कि सिक्योर हो जाता है, जब आप इसे ओपन करते हो ये लॉक से कट से एक आवाज़ आती है और ये सेट हो जाता है, तो आराम से निश्चिंत होकर इस पर चढ़ सकते हो आप। और जब आप इसे ओपन करते हो साइड में भी आपको जो ये ऑरेंज रिबन जैसा दिख रहा है ना, ये अगर लूज़ है इसका मतलब कि ये फिट नहीं हुआ है। साइड में वो एकदम अगर टाइट सा हो जाता है रिबन, इट मीन्स कि ये लैडर जो है प्रॉपरली जितना मैक्सिमम था ओपन हो गया है और लॉक भी हो गया है। तो 2 सिस्टम है जिससे आप पता कर सकते हो कि अब लैडर जो है वो अच्छे से फिट हो गई है और अब आप इस पर चढ़ सकते हो। तो ये देख सकते हो मेरे हस्बैंड इस पर चढ़ के दिखा रहे हैं इसकी हाइट कहाँ तक है और ये कितना स्टर्डी है, क्या दोनों हाथ छोड़ करके वो चढ़ चुके हैं। ऊपर आराम से कर्टन क्लीन करना हो, निकालना हो। इसमें नीचे आपको एंटी स्किड लेग्स मिलते हैं, तो जब भी आप इस पर खड़े हो रहे हो, इसको खोल रहे हो, तो नीचे ये वॉबल नहीं होता है, हिलता नहीं है, फिसलता नहीं है, आराम से आप टेंशन फ्री होकर इसको यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा। आप चाहो तो आप भी इसको ख़रीद सकते हो, इसमें अपने हिसाब से साइज़ जो है वो ले लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ सारे ही प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिए हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और इनमें से अगर कोई प्रोडक्ट आपने यूज़ किया हुआ है तो उसका फीडबैक ज़रूर से कमेंट्स में देना। और इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।